अक्षर ब्रह्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ है 21 जून को, उस पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूँ, उसके अंदर हम 20 से 22 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पेपर का वो नहीं देखा वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन में और नए लेके आया हूँ, उन क्वेश्चनों के ऊपर अभी चर्चा करते हैं। समाधि किसका अंग नहीं है? अंतरंग का, साधन पचक का, संयम का या बहिरंग का? तो आंसर होगा बहिरंग का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि आभूषण की पेटी में गुप्त रखने वाली क्रिया किसे कहा गया है? तो आभूषण में गुप्त रखने वाली पेटी के में चार ऑप्शन आए थे, उसमें से तीन तो मुझे याद है, चौथा याद नहीं है, तो उसका आंसर जो अपना था वो त्राटक होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हठ प्रदीपिका एचपी के अनुसार शीतली प्राणायाम के लाभ क्या क्या है? तो पांच ऑप्शन दिए थे, उसमें से किन्हीं दो पे टिक करना था। तो जब हमने तो इसके अंदर एक तो जवर होगा, एक पित्त होगा, और एक भूख प्यास, ये तीन पे टिक करना था। सॉरी, तो किन्हीं तीन पे टिक करना था। तो इन तीन आंसर को सही करना चाहिए था। जिसने भी ये तीन टिक किया उनके ऑप्शन सही होगा। फिर है भगवत गीता के अनुसार इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे क्या है? चार ऑप्शन ये आए हुए थे, तो उसमें जो आत्मा था, जिसने आत्मा लिखा होगा, उनका आंसर ये सही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कि अपूर्व का जो सिद्धांत है वो कौन से दर्शन से रिलेटेड है? चार ऑप्शन ऑप्शन में आए हुए थे, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या मीमांसा। तो इसका आंसर होना चाहिए था मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन था न विद्यन तर्पणयो मनुष्य कहा गया है, ये किसको कहा? ये कौन से उपनिषद से संबंधित है? कि ईसो से है, प्रश्नों से है, ज्ञानों से है, कठों से? तो ये आंसर है कठोर उपनिषद। यम और नचिकेता के बीच में है, जब नचिकेता बोलता है कि मनुष्य धन की इच्छा से कभी तृप्त नहीं हो सकता है। कि आप चाहे उनको जो भोग विलास की वस्तुएं प्रदान कर रहे थे, उन्होंने बोला मुझे तो अग्नि विद्या और मोक्ष के बारे में जानना है, क्योंकि मनुष्य धन की इच्छा से तो कभी तृप्त हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हठ रत्नावली के अनुसार गुदा में अंगुली लेकर घुमाना किस क्रिया से संबंधित है? तो इजी क्वेश्चन था, तो ये चक्री क्रिया से संबंधित है। स्वामी सात्वराम जी और गणेश संहिता में के अंदर तो 6 कर्म दे रखे हैं शोधन के, लेकिन यहाँ पे 8 कर्म दे रखे थे, उसमें से ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन था चक्रीय मेडिटेशन की प्रार्थना कहाँ से ली गई है? कि चक्रीय मेडिटेशन का संबंध की जो प्रार्थना है वो कहाँ से ली गई है? चार ऑप्शन उसके अंदर दिखे थे, सांख्य दर्शन भी था, तैतरीय भी था, मांडुक्य भी था, और मांडुक्य कारिका। इसका आंसर होगा मांडुक्य कारिका के अंदर से ये प्रार्थना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पिवोट पॉइंट, या हिंदी के अंदर लिखे तो खुदी द्वार संधि किस स्थान पर होती है? तो इसका चार ऑप्शन, ये ऑप्शन में एज इट इज ऑप्शन यही थे, स्कंद, मणिबंध, कोहनी, नितम। तो इसका आंसर होगा नितम। हिप्स पर ये स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने घुटने की संधि को वक्ष की ओर उठाता है, इस संचालन को क्या कहते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति अगर अपने घुटने के संचालन को उठाता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रसार कहेंगे, आकुंचन कहेंगे, घुमाव कहेंगे, या घूर्णन कहेंगे? तो इसका आंसर होना चाहिए आकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस अभ्यास में गोल जीवा को श्वास से किया जाता है? इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर शीतलिंग होना चाहिए। ट्रिकी क्वेश्चन था नेक्स्ट, श्वेताश्वर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में क्या गया है? 6 अध्याय है, उसके दूसरे श्लोक से ये श्वेताश्वर उपनिषद में जो 6 अध्याय है उसके अंदर दूसरे श्लोक से ये, छठे अध्याय के दूसरे श्लोक से ये उठाया गया है प्रश्न। उसके अंदर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसमें काल अकाल भी लिखा हुआ था, गुणेश भी लिखा हुआ था, कालो काल भी था, प्रधान क्षेत्र भी, और गुण, ये 5 ऑप्शन थे, लेकिन दो पे हमें जाना था। तो कालो काल ये सूत्र के अंदर आ रखा है, और गुणी कंफ्यूज करने के लिए हम उन्होंने गणेश ही शब्द दिया है, और काल अकाल ये दो शब्द, ये दो आंसर जिन्होंने लिखे होगा उनका आंसर सही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान संहिता के अनुसार कफ विकारों में क्या क्या सहायक है? किन से हम कफ विकार को समाप्त कर सकते हैं? ये आंसर में लिखना था, किन्हीं दो पे टिक करना था। तो नेति और दंड धोती, नेति और दंड धोती के अंदर से हम कफ विकारों को समाप्त कर सकते हैं। सूत्र संख्या 50 और 51 के अंदर नेति का वर्णन है, और 36 और 37 के अंदर हमें दंड धोती का वर्णन देखने को मिलता है। तो जिन्होंने दंड धोती और नेति लिखा है उसका आंसर सही होगा। वात्सार, वात्सार को यहाँ पे गुप्त क्रिया माना गया है, वात्सार को जिन्होंने गुप्त क्रिया माना।
जैसे त्राटक का भी क्वेश्चन आया था कि गुप्त क्रिया किस संदूक की पेटी के हिसाब से रखना चाहिए, आभूषण की पेटी गुप्त क्रिया। हो सकता है कि नेक्स्ट बार आपके ये क्वेश्चन आ जाए कि वात्सार गैरट संहिता के अनुसार गुप्त क्रिया कौन सी है, तो वात्सार वारिसार इस टाइप से ऑप्शन आ सकता है, ये भी आप याद रख सकते हो अभी से। फिर अच्छा क्वेश्चन था कि घैनट संहिता के अनुसार वस्त्र की लंबाई कितनी है। वस्त्र की लंबाई केवल जो मुंगेर वाली बुक है, मुंगेर ऑफ बिहार की, उसके अंदर वस्त्र की लंबाई होगी। बार बार बिहार स्कूल मुंगेर वाले क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं, पिछली बार भी वहीं से क्वेश्चन था, इस बार भी यहीं से आया। बाकी सब बुक के अंदर चौड़ाई दे रखी है, लंबाई कहीं नहीं दे रखी, केवल यही एकमात्र बुक है वहां पे लंबाई दे रखी है, और लंबाई भी उन्होंने गज में दे रखी है वहां पे कि 6 से 7 गज लंबाई है। तो 6 से 7 गज का जो एरिया बनता है वो बनता है 18 से 21 फुट। फुट के अंदर आपने पूछा गया था, इसके आंसर कितना है, तो 18 से 21 के बीच में हो रहा है। तो जिन्होंने 15 से 20, जो ये अपने ऑप्शन था एज इट इज ऑप्शन यही थे, तो जिनके 15 से 20 जिसमें नोट टिक किया होगा उसका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों इसके बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला और चर्म रोग विकारों के लिए कौन सा उपयोगी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, दंड धोती अंत धोती, तो इसका आंसर होगा हृदय धोती। 4 ऑप्शन एज इट इज यही थे, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधक। तो ये हृदय धोती का पार्ट है, और हृदय धोती के अंदर अगर पूछ लेते तो वस्त्र धोती से चर्म विकारों को समाप्त किया जा सकता है, वस्त्र धोती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिकोज में कौन कौन से आसन सहायक है वेरिकोज के लिए। 5 ऑप्शन थे, 4 मुझे याद है, 5 ऑप्शन याद नहीं है। उसमें एक तो होना चाहिए वीरासन, और एक होना चाहिए सर्वांग आसन। ये 2 आंसर इसके होने चाहिए। बाकी 5 ऑप्शन एज इट इज मुझे याद नहीं है कौन सा एक ऑप्शन और था। अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट में लिखना है, तो इसका इस क्वेश्चन को वापस एक बार चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट था कि 4 ऑप्शन आए होते मिलान करने वाले, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। तो 8, 16, 32 और 41, इसके लिए मैंने सीक्वेंस एज इट इज बना दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो अभी हम तक पिछले वीडियो में हमने 22 क्वेश्चन किए थे, और इस बार 19-20 क्वेश्चन किए हैं, तो 41 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं। एक और वीडियो मैं 1-2 दिन के अंदर लेके आऊंगा, उसके अंदर 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, 61 62 के आसपास जो क्वेश्चन मुझे याद है वो हम डिस्कस करेंगे। बुधवार तक मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, तब तक आप इसको चेक करना कि कौन कौन से आंसर आपने कितने 41 में से अभी तक आपके कितने आंसर सही हुए हैं, उसके ऊपर आप मुझे कमेंट में लिखना कि अगर 41 में से आपके कितने सही हुए। 5 जुलाई से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। 7568888844, इस पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं आपको किसी भी प्रकार की नेट जेआरएफ संबंधी सूचना चाहिए तो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अक्सर ब्रह्म योग से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।